हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेट्रिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो आपकी सीरीज चल रही है, आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर स्केल। इसके पहले हमने एक लेक्चर्स देखा था, उस लेक्चर्स पर हमने सीखा था वर्नियर स्केल क्या होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है और एक क्वेश्चंस देखा था। तो इसी के आगे चलते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, तो चलिए आज इसको देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए वर्नियर स्केल। आपको एक वर्नियर स्केल बनानी है, उसके लिए आपको आरएफ की वैल्यू गिवन है। तो आरएफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है बेटा? 1/40। तो 1/40 आपको आरएफ की वैल्यू गिवन है टू रीड मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ मीजर अप टू 6 मीटर। मार्क के डिस्टेंस ऑफ 5.76 मीटर ऑन इट। तो अब इस स्केल्स को आपको बनाना है, तो चलिए देखते हैं। आरएफ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? आरएफ 1/40 एंड मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी दी है? 6 मीटर एंड सो क्या करना है? 5.76 मीटर। तो अब देखते हैं मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी दी गई है? 6 मीटर। सो डैट ये आपका कितना है? 5.76 मीटर। तो अब यहाँ पे हम बात करें लेंथ ऑफ स्केल की, तो लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ आपको कितना गिवन है? तो आर एफ आपको गिवन है 1/40 इंटू 6 मीटर। तो यहाँ पर 1/40 इंटू 6 इंटू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने? 10 डेसीमीटर होते हैं बेटा, एंड 1 डेसीमीटर में क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हमें सेंटीमीटर पर लेके आना है, इंटू 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 3 5 यहाँ पे भी। तो अब आपका कितना आ गया बेटा? यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी आ गई है? लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपकी आ गई। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब इसको बना के देखते हैं। चलिए बेटा, तो वर्नियर स्केल पर हमने देखा था, इसके पहले की जो लेक्चर था तो उस लेक्चर्स पर हमने देखा था कि वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल की एक मेन स्केल होती है जो प्लेन स्केल की तरह होती है और उसी के ऊपर आपकी वर्नियर स्केल बनी हुई होती है। तो अब ये जो वर्नियर स्केल इसके ऊपर बनी होती है, तो अब वहाँ पे हमें क्या है कि क्या मेजरमेंट करना है? 5.76। तो पिछले लेक्चर्स पर हमने देखा था कि यहाँ से कुछ हमने वैल्यू ली थी मेन स्केल से और कुछ वैल्यूज हमारी क्या थी? किससे थी? वर्नियर स्केल से। तो अब यहाँ पे 5.76 है, तो ये जो 6 है तो 6 हम लेंगे कहाँ से? वर्नियर स्केल से 0.66 वर्नियर स्केल से, एंड 5 जो आपका आएगा वो हमारा कहाँ से आएगा? मेन स्केल से। तो चलिए अब इसके हम क्या करेंगे? 5 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे। बात समझना बेटा, क्या है कि यहाँ पे यदि डायगोनल स्केल होता तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन एज इसको वर्नियर स्केल की हेल्प से सॉल्व करना है। और वर्नियर स्केल का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्पेस कम होता है। एज ए डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों एज ए इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों से एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू प्लेन स्केल की कंपेयर करें किससे? डायगोनल या वर्नियर स्केल से। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आ गई कि 5 इक्वल पार्ट्स तो हम कर देंगे। मैंने मान लिया ये 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आई, ये हमने बना दिया। अब इसके हमने क्या किया? इस तरह से 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स तो हमने यहाँ से इस तरह से कर दिया, ये लाइन्स भी हमने बना दी। तो अब एक भाग कितने का आया? एक ब्लॉक 1 मीटर का, 0 1 2 3 4 मान लिया 5। तो चलिए 6 करना था, तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से आ गया 5, तो एक इस पर आ गया, मीटर पे आ गया। दूसरा 7 डेसीमीटर, तो यहाँ पे तो आ तो जाएगा बेटा 7, लेकिन 0.6 कहाँ से लाएंगे? तो 0.6 हमारा कहाँ से? वर्नियर से आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब आपको डिस्टेंस वर्नियर स्केल के क्वेश्चंस पर ये दी जाती है और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर दिया गया है, 6 मीटर ना होके या 6 मीटर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 मीटर ले लेंगे।
1 मीटर हम क्या करेंगे इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि और उसी के जस्ट ऊपर क्या करेंगे वर्नियर स्केल को बना देंगे, वर्नियर स्केल को प्लेस कर देंगे, जिससे मेजरमेंट आसान हो जाता है हमारा। तो ये तो हम इसके इक्वल 6 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 इक्वल पार्ट्स तो हमने कर लिया बेटा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आएगी कि हमने कुछ वैल्यूज पिछले लेक्चर्स पर यदि आप देखेंगे, जिन्होंने ना देखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछला लेक्चर देखें, फिर इसके बाद इस लेक्चर्स को देखें। तो यहाँ वहाँ पे था आपका 2.19 कुछ करके इस तरह से था बेटा आपका 2.19। तो अब इसको हमें क्या करना था, मेजरमेंट करना था। तो हमने क्या किया था 0.99 माइनस कर दिया था, 0 2 1.2 आया था आपका, कितना 1.2 आपका आ गया था। तो 1 यहाँ से लिया था, 2 इधर से लिया था, तो 1.2 आपका यहाँ से आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 6 है और 5 ये जो आपका है 5.76 तो यहाँ से ये जो लास्ट डिजिट होती लास्ट वैल्यू है, तो ये आपकी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। 0.06 सेंटीमीटर आपका है। तो अब यहाँ से क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 10 डेसीमीटर, तो 1/10 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.1 मीटर आपका हो जाएगा। अब यहीं पे हम बात करें सेंटीमीटर की, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर आपका होता है। तो 1/100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में आ गया। तो यहाँ पर 0.01 मीटर आपका आ गया। तो वही चीज़ वैल्यू यहाँ पर 0.06 सेंटीमीटर दिया गया बेटा, मतलब 0.06 मीटर की बात की गई है। तो अब यहाँ पे पर आप देखिए तो लास्ट डिजिट को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया माइनस किया जाता है। तो आपका कितना आ जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 0, यहाँ से 1, ये 5.1। तो बेटा ये तो हमारी 5 की आई है ना, 1 हमें इधर से लेना है एंड 6 यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है। 5.1 है तो 1 यहाँ से लेंगे एंड 6 यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। तो जब 6 वर्नियर इस आपकी बेटा इसके ऊपर बनाई जाएगी इस तरह से, चलिए देखते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगी वर्नियर, यहाँ से कुछ इस तरह से आपकी वर्नियर बनेगी बेटा। तो जब ये वर्नियर आएगी फिर इसके 10 इक्वल पार्ट्स इस तरह से होंगे। तो यहाँ से 6 लिया जाएगा, 0.66 यहाँ से एंड 5.1 यहाँ से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस स्केल को 7 इक्वल पार्ट्स पे बनाएंगे। लेकिन वो जो इक्वल पार्ट्स होगा एक स्केल का, जो एक मेन स्केल है तो इनसफिशिएंट है, मतलब मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक मतलब कि ये जो एक पार्ट है इस एक पार्ट्स को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मतलब इंक्रीज कराएंगे और उसी के ऊपर वर्नियर स्केल को रखेंगे। ठीक है, उसी के ऊपर वर्नियर स्केल को रखेंगे। तो चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एमडी को इस तरह से सेट किया, यहाँ से हमने इस तरह से एमडी को लगाया और अब यहाँ से एमडी को हमने यहाँ से इस तरह से सेट किया। ये हमने एमडी को सेट कर लिया और ब्लैक से ही हम सीधे डार्क लाइंस खींचेंगे। यहाँ से ये देखिए, ये लाइंस यहाँ से कितनी 15 सेंटीमीटर के, यहाँ से यहाँ ये 15 सेंटीमीटर हमारी आ गई। यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से बेटा कितना 10 mm, ये इस तरह से 10 mm। तो अब यहाँ से भी ये 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी आई है। और यहाँ से हमने इसको मैच करा दिया।
और इतने पार्ट्स को इरेज कर दिया। अब इसके हमें क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं बेटा। तो चलिए 6 इक्वल पार्ट्स इसके करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, कोई एक एंगल बनाते हुए लाइंस खींची। ये बेटा इस तरह से हमने एक लाइन्स बनाई। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर के पार्ट्स लिए। चलिए लाइन सीधी खींच लेते हैं, बिल्कुल हल्की सी टिल्ड है। चलिए एमडी को इस तरह से यहाँ से रखा और यहाँ से ये लाइन्स इंक्रीज की, यहाँ से भी ये लाइंस। अब यहाँ से इस पॉइंट से 0.6 सेंटीमीटर 1 2 3 4 पॉइंट हमें मिल गए। तो 4 पॉइंट्स को मैं डार्क कर लेते हैं यहाँ पर बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, दिख रहा होगा। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स और बचे, 6 12। तो यहाँ पर 5 1 6 पॉइंट्स आपके हो गए। 6 इक्वल पार्ट्स पर आपकी डिवाइड हो गई। अब यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ पर हमने एमडी को सेट किया इस तरह से, और ये लाइंस इस तरह से यहाँ से बनाई। ये बेटा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नेमिंग करेंगे कितनी, 0 1 2 3 4, ये बेटा 5 आया आपका, 5 आ गया। तो जब ये आपका 5 आ गया है तो अब यहाँ पे 5.1 कैसे आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं फिर से इसको इरेज करूँगा, यहाँ से आपका 0 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कहाँ से आएगा 0। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एक ब्लॉक ज़्यादा लेना होगा, मतलब कि इनसफिशिएंट है इतना। अभी आपने देखा भी कि 5.1 हमें चाहिए इधर, तो 5.1 यहाँ से चाहिए, तो हमें मिल कहाँ से रहा है, 5 मिल रहा है। तो अब 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब ये 6 किस पर आया बेटा, तो ये 6 आपका मीटर पर आया है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, ये लाइट लाइन, और यहाँ पर हमने शो करा दिया क्या, मीटर। यहाँ पर मीटर में आई है स्केल, तो मीटर। तो अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करें, इन लाइनों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, इन पॉइंट से इन लाइनों को ऊपर ले चलते हैं, सीधे मैच करा देते हैं। ये इक्वल पार्ट्स पर आपका डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ से यहाँ तक आप रखेंगे। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है कि एक लाइन्स बनानी है। तो चलिए यहाँ से मैंने लाइन्स बनाई, ये इस तरह से लाइन हमने बनाई। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजरमेंट किया हमने, तो दूरी मेजरमेंट किया तो कुछ ये मिली मुझे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन्स ऊपर खींची, और यहाँ से भी इसको यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया। बाकी इस चीज़ को अब हमने क्या किया, इरेज कर दिया। बाकी इस चीज़ को हमने यहाँ से इरेज कर दिया। तो चलिए बेटा जल्दी से आप इसको बनाइए, जल्दी से आप इसको बनाइए।
उम्मीद करता हूँ कि अब आपने इसको बना लिया होगा। तो जब आपने इसको बना लिया है तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये पार्ट्स के हमें इक्वल पार्ट्स हमें करना है, इस पार्ट्स के हमें इक्वल पार्ट्स करना है। तो अब मेजरमेंट हमने कहाँ से किया, 0 1 2 3 4 5 6। तो अब इसके बाद इस पार्ट्स के हमें क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स करने, कितने, 10। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, कोई एंगल बनाते हुए एक लाइन्स बनाई, क्योंकि इस पार्ट्स को हमने क्या किया बेटा, इंक्रीज किया है, मतलब इनसफिशिएंट था तो अब हमने इसको इंक्रीज किया है। तो चलिए अब इसके हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ से कोई एक एंगल बनाते हुए हमने ये लाइन्स खींची। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर्स के पॉइंट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो ये देखिए बेटा पॉइंट्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ये जो हाइट है बेटा इसकी 10 mm है, प्लेन स्केल की तरह ही। अब इस लास्ट वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा देंगे बेटा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इस पॉइंट्स को मैच कराया, फिर इसके बाद अगले पॉइंट्स पर आए, ये इस तरह से इनको हम मैच कराएंगे। ये आ गया बेटा आपका, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट लिखना है। तो चलिए हल्का सा एमडी को पीछे ले चलते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, मेजरमेंट लिखना है। तो 0 के बाद 1 आता है, तो 1 के बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, क्या आया बेटा, 8 आया आपका, कितना, 8 आया, और यहाँ पर 10 आया। तो चाहे हमने पिछले लेक्चर्स पर देखा था ये बेटा यहाँ पर आपका क्या है, 0 है, ये 0 है। तो अब पिछले लेक्चर्स पर हमने क्या किया था, 0.1 मीटर लिखा था, मीटर में किया था। अब इसको हम किस में लिखेंगे, तो अब ये किसके पार्ट्स आ गए, डेसीमीटर्स के इक्वल पार्ट्स आए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से लिखेंगे क्या, डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो ये हमने डेसीमीटर के इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन पॉइंट से लाइंस को ऊपर ले जाना है। अब की बार हम इसको सेंटर में ना लेके सीधे लाइंस पूरी बना लेंगे, यहाँ से इस तरह से, इस पॉइंट से, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए बेटा इस तरह से हमने इसको बनाया। तो अब हमें क्या करना है कि वर्नियर स्केल, तो ये जो एक ब्लॉक है इसका, तो उतना का आप मेजरमेंट करके आप यहाँ से बना लेंगे। मैंने यहाँ से ये लाइंस खींची और फिर यहाँ से अगेन 10 mm की हाइट ली और इस पॉइंट से भी 10 mm की हाइट लेके लाइन खींची। तो अब यहाँ से ये हमारी लाइन्स आ गई। तो अब जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इनको हम क्या कर, इरेज कर देंगे। तो इरेज करने के बाद अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। तो ये हमारा किस चीज़ का आ जाएगा, सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अगेन एक लाइन खींची। चलिए यहाँ से ये एक कोई एंगल बनाते हुए लाइन्स यहाँ से बनाई हमने बेटा, ये लाइन्स। तो अब इस पर हमें क्या करना है, मेजरमेंट्स करने हैं। तो चलिए यहाँ से भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम
यहाँ से मैच करा देंगे। यहाँ से मैच करा देंगे। अब इसी के पैरेलल सारी लाइंस बना लेंगे। ये देखिए बेटा, तो यहाँ पर हमने इसको मिला लिया। तो अब यहाँ पर बेटा एक में कितना होता है 100, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये एक कॉलम आपका ज़्यादा है, तो चलिए यहाँ से अब मैंने क्या किया, एमडी को इस तरह से सेट किया। नेमिंग हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से अब मैच कराना शुरू किया। यहाँ से इस तरह से ऊपर से ये आपका वर्नियर स्केल बना है। नीचे वाली जो स्केल है ये आपकी जो मेन स्केल है, तो ये आपकी प्लेन स्केल है। इस तरह से हमने इसको बना लिया। ठीक है बेटा, तो जब बना लिया है तो अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर नेमिंग करनी है। तो ये आपका क्या आया 0, 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 के बाद यहाँ पर आएगा 11। क्यों 11 आएगा बेटा, क्योंकि अब यहाँ पर जी कितना था पहले आपका 0.1 मीटर था, तो ये आपका कितना आया था 0.1 मीटर आया था। तो अब इसके बाद आपने क्या किया है कि ये आपका पूरा कितने का था 1 मीटर का था। कितने का एक ब्लॉक था, यहाँ पे देखते हैं, एक ब्लॉक आपका 1 मीटर का था। तो अब इस पर ये आपने क्या किया 0.1 आपने ऐड किया, तो 1.1 मीटर हो गया। तो अब 1.1 अपान 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो चलिए कैलकुलेटर से देख लेते हैं कितना आएगा। 1.1 डिवाइड बाई 100 तो कितना आया बेटा आपका 0.011 कुछ इस तरह से आ गया। तो 1 पॉइंट इतना आ जाएगा, लेकिन ये तो 0.01 हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो बेटा यहाँ से कितना आएगा, तो ये तो ऑलरेडी आपने 1.1 कर लिया, मतलब कि ये तो डेसीमीटर में है। तो डेसीमीटर में है तो अब आपका 1.1 अपान 10 आपने किया तो कितना आ जाएगा 0.11 आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये 11 आएगा, तो यहाँ पर 22, यहाँ पर 44, यहाँ पर 66, यहाँ पर 88, यहाँ पर 110। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा 110 आपका आ गया। चलिए अब यहाँ पर हमें मेंशन कराना है, तो चलिए लाइन खींचते हैं और इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींची इस तरह से, ये लाइन से बनाई और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, सेंटीमीटर्स को, सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि मेजरमेंट करना है, क्या 5.76 में ये जो लास्ट डिजिट हमारी है 6, तो यहाँ पर 0.66 माइनस कर देंगे तो 0। क्योंकि माइनस क्यों किया जाता है, ये जो हमारी लास्ट डिजिट होती है इसी को हम माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1/10 मीटर इक्वल टू कितना आ गया 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा 0.1 मीटर आ गया, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर आपका होता है। तो अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपको निकालना है, 0.1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये किस पर है मीटर में। तो अब देखिए बेटा, तो ये आपका 1 मीटर था, 1 मीटर आपने ऐड किया तो कितना आ गया 1.1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1/10,
तो कितना आया 0.11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो सीधे वैल्यू 11 आ जाएगी, क्योंकि हमने सीधे पूरी वैल्यू रखी है, मीटर में चेंज नहीं किया है, जो पूरी वैल्यू रख रहे हैं तो पूरी वैल्यू को रख रहे हैं। तो यहाँ पे 10 था तो ये आपका 11 हो गया, यस या नो बेटा, ये 10 था तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिया तो आपने क्या किया 11 हो गया ऊपर। तो मतलब ये जो डिस्टेंस थी इससे एक खाना ज़्यादा हुआ, एक रेक्टेंगल आपका ज़्यादा आया तो 10 से ये 11 हो गया। और इसी को हमने क्या किया 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 11 हुआ। तो 11 के आधार पे हमने इसको पूरा ब्रेक किया है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो इसी तरह से आपको ब्रेक करना होता है। इसकी जो लास्ट डिजिट होती है तो उसको माइनस किया जाता है, उसकी जो लास्ट डिजिट होती है बेटा तो उसको सेंटीमीटर की वैल्यू लेके माइनस किया जाता है। तो अब यहाँ से देखिए क्या शो करना है हमें, 5.76 मीटर आपको दर्शाना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 0.66, लास्ट डिजिट इसकी क्या है 6 है, तो 6 के पहले ये तो सेंटीमीटर वाली डिजिट हो गई, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्या सेंटीमीटर की यूनिट है, तो ये आपका 6 है। तो 6 में और एक 6 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना 66 सेंटीमीटर्स पे या 0.66 मीटर में है, 0.66 मीटर या 66 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.66 जो हमारा है तो वहाँ से हम डिवाइड करें, कितना आएगा 0.15। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा क्या 5.1, क्या मिलेगा 5.1 यहाँ से मिलेगा एंड 66 यहाँ से मिलेगा। तो अब देखिए 5.10.66 आपका कितना आया 0.617 ये मीटर आ गया, तो कितना 6, तो 5.76 आपकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से 5.5 ये है आपका, 0.1 आपका यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा एंड 6 यहाँ से आ जाएगा, तो 5.176 आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं। तो यूनिट्स बेटा मेजरमेंट करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने लेक्चर से देखिए, वहाँ पर यूनिट्स का कन्वर्जन आपको सिखाया गया। तो अब चलिए, तो अब ये भी आपका 1 मीटर का है, तो 1 मीटर का है तो हम क्या करेंगे, हर में लाइन्स इस तरह से नहीं डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे और लास्ट वाले को हम क्या करेंगे इक्वल 10 पार्ट्स पर डिवाइड कर लेंगे। हम पूरे को नहीं करके सिर्फ इतने पार्ट्स को सिर्फ डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। इस तरह से मैंने MD लिया, आप डिवाइडर की हेल्प से 10 इक्वल पार्ट्स पर इस ब्लॉक को डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। तो मतलब 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका 10 इक्वल पार्ट्स पर आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड करने के बाद अब आपको मेजरमेंट क्या करना है, 5 कितना आया था 5.1 मीटर। तो 5 यहाँ से मिला एंड 1 ये आपको मिला बेटा, ये लाइंस आपकी 5.1 मीटर की है, मैंने और ज़्यादा डार्क कर दिया इसको। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, ये लाइंस को और ऊपर ले गए, क्योंकि अब हमें मेजरमेंट लिखना है। ये लाइंस यहाँ से आई और इस लाइंस को हल्का सा इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद 0.66, देखिए 11 12 22 33 44 55 66। तो यहाँ से हमें मिला 66 बेटा। तो ये लाइन से हमने ये लाइंस खींची। अब इसके बाद चलिए इसको और इंक्रीज कर लेते हैं हल्का सा, ये तो इंक्रीज किया। अब इसके बाद डायमेंशन लाइंस बना देते हैं और यहाँ पर हम मेजरमेंट लिख देते हैं कितना आया हमारा। चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, लाइंस खींची, ये हमारी इस तरह से डायमेंशन लाइंस बनाएंगे। ये डायमेंशन लाइंस और यहाँ से ये लाइंस हमारी क्या आ जाएगी, एरो हेड। यहाँ पर 7 एरो हेड बनेंगे इस तरह से।
तो अब इसके बाद यहाँ पर हम मेंशन कराते हैं 5.76 मीटर, ये हमारा आ गया। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, RF की वैल्यू भी इंडिकेट करा देंगे। RF की वैल्यू चाहे नीचे करिए, कहीं पर भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। RF की वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा, 1/40। अब लेंथ ऑफ स्केल हमें मेजरमेंट करनी है क्वेश्चंस पर। तो लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट कहाँ से होगा बेटा, यहाँ से होगा, इस पॉइंट से, यहाँ से इस तरह से आपकी लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट होगा। ये लाइन्स आपकी इस तरह से आ गई। चलिए अब यहाँ से हम इसको बनाते हैं। यहाँ से ये हमारी कौन सी लाइन्स आ रही है, डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन हमने बना ली, अब डायमेंशन लाइन्स बना लेते हैं। तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से, और यहाँ से भी ये लाइन्स आपकी कुछ इस तरह से ये आ गई। और अब MD को हम हटा लेते हैं, क्योंकि अब हमारी स्केल लगभग बन चुकी है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, एरो हेड लगाया इस तरह से, यहाँ से भी एरो हेड, ये शार्प एरो बेटा आपको बनाने होते हैं। तो और यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चंस क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये वर्नियर स्केल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से गिवन था और आपको वर्नियर स्केल बनानी थी। तो ये हमारी मेन स्केल एज ए प्लेन स्केल है, इसकी हाइट कितनी है, 10 mm हमने ली। ऊपर वाले की भी हाइट कितनी ली, 10 mm। ये मेन स्केल है एंड ये आपकी कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल के हमने क्या किया, 0.66 डिवीजन्स लिए एंड यहाँ से कितना लिया, 5.1। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, मेजरमेंट किया और इसको हमने बनाया। क्योंकि वर्नियर स्केल से भी 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट मैट्रिक स्केल की जो यूनिट्स होती है उनका किया जाता है। एंड डायगोनल से भी हम क्या करते हैं, 3 कंसेक्यूटिव स्केल्स का मेजरमेंट, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करते थे। तो अब दोनों क्या है कि इक्विवेलेंट होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से क्या है कि जहाँ पर गैप कम होता है, तो वहाँ पर हम वर्नियर स्केल की हेल्प से क्या करते हैं कि इसका मेजरमेंट करते हैं। ज़्यादातर लेंथ का मेजरमेंट वर्नियर स्केल से किया जाता है, जहाँ पर हमारे पास स्पेस कम होता है, जहाँ पर हम डायगोनल स्केल का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर वर्नियर स्केल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यूनिट्स का खेल है, बाकी आपको प्लेन स्केल बनाना आता है, ये भी बनाना आता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1 यूनिट 1 डिवीज़न, ये जो आपका 1 डिवीज़न है, यहाँ से यहाँ, इसको हम ऊपर निकाल लेते हैं। तो कैसे, डिवाइडर का यूज करके यहाँ पे पॉइंट मार्क किया। और ये जो 10 पार्ट्स हैं यहाँ पर मैंने किया है, तो यहाँ से भी क्या किया, डिवाइडर का यूज करके 10 पार्ट्स यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से भी 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये वर्नियर स्केल्स को बनाते हैं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही रखते हैं। तो ये आपका था वर्नियर स्केल के 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर या आप टेलीग्राम चैनल्स पर कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फिर इसके बाद आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, वो भी अपनी ईडी या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा तैयार कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।